इसका सेम वैसे असेंडिंग डिसेंडिंग में लिख लेना और ऐसे काउंट करके लगा देना। हम चौथा बता रहे हैं। चलिए चौथे में कह रहा है कि द नंबर 3, ये लिखा हुआ 3, 5 और फिर ये लिखा हुआ है आपका 7, फिर यक्स है, फिर यक्स प्लस 2 है और फिर उसके बाद 15 है और फिर 17 है। ये कुछ नंबर लिखे गए हैं और 21 है। ये कुछ नंबर लिखे गए हैं और फिर कहता है रिटर्न एन असेंडिंग आर्डर। जरूर कहेगा ऐसा, असेंडिंग आर्डर है, डिसेंडिंग आर्डर कुछ ना कुछ कहेगा। इसका मतलब ये है कि ये एक तरफ एक लाइन से लिखे गए हैं, 3 के बाद 5, 7 फिर 9, 10 ऐसे आता है ना। फिर उसके बाद कहता है यदि इसका मीडियन गिवन में दिया हुआ है या दिया है, लिख देंगे मीडियन यम इक्वल टू दिया हुआ है 21 दिया है, 12 दिया है। यदि इसका मीडियन 12 है तो आपसे बस ये पूछ रहा है कि यक्स का मान क्या होगा, इतना पूछ रहा है। करेंगे क्या, सबसे पहले हम इनको काउंट करेंगे कि इसमें कितने टर्म लिखे हुए हैं। यन इक्वल टू काउंट करेंगे, तो काउंट कीजिए यन क्या है इसमें, देखिए यन इक्वल टू मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यन का मान आएगा आपका 9 है ना। 9 क्या है, आड है, सबको आड लग रहा होगा। तो 9 अगर आड है, 9 ही है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, ये 8 है, 9 नहीं है, है ना। फिर से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही है और 8 आपका है इवन। अगर ये इवन है तो हम यम बराबर लिखते हैं, इवन का मतलब होता है यन बाई 2। वहाँ टर्म, वहाँ को टेंथ लिख देते हैं, यंथ है ना, और टर्म पद को लिख देते हैं टर्म, प्लस में यन बाई 2 प्लस 1 वहाँ पद या इधर लिखा, यही वहाँ भी लिखेंगे, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर होती, थोड़ी सी। बटे में 2 हो जाएगा, यन बाई 2 मतलब 8/2 है ना टर्म, और प्लस में यन बाई 2 यानी 8/2 प्लस 1 टर्म, और बटे में हो जाएगा आपका 2। क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे यम इक्वल टू 4, 8/2 मतलब 4 फोर्थ है ना टर्म, और प्लस में 8/2 यानी 4 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5th टर्म, और बटे में क्या हो जाएगा 2। अब देखो फोर्थ टर्म मतलब यहाँ से 1 2 3 4, फोर्थ टर्म मतलब यक्स है ना। 5th टर्म मतलब 1 2 3 4 5, 5th टर्म मतलब x प्लस में 2, और बटे में क्या हो जाएगा 2। ये क्लियर है इतना। अब चूंकि आपकी क्वेश्चन में ही कह रहा है कि यम का मान हमने 12 दिया, तो यम की जगह 12 रख दो। इनको यक्स और यक्स को जोड़ोगे तो आपका 2x हो जाएगा, और प्लस में 2 और अपान में क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा। यहाँ से इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 24 इक्वल टू 2x प्लस में कितना 2, ये 2 इधर आएगा तो 24 माइनस 2 इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो ये घटेगा तो 22 इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 11। समझ में आया, x की वैल्यू 11, वही आपसे पूछ रहा था। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, क्लास दिया हुआ, ये दिया है 0 से 10, 10 ही है 5 है, 0 से 5 दिया है, 5 से 10 दिया है, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, बस यहाँ तक है ना। चलिए, इसमें आपकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। एफ आपका दिया हुआ है 10, 15, 12, 20 और 9 है ना। 10, 15, 12, 20 और 9। अगर हम यहाँ देखें तो हम सबसे पहले CF निकालेंगे, क्योंकि हम मीडियन पढ़ रहे हैं। CF ये आपका हो जाएगा 10, और 10 में 15 जोड़ेंगे तो आपका 25 हो जाएगा, ऐसे जुड़ता है ऐसे। 25 में 12 जोड़ेंगे तो आपका 37 हो जाएगा, 37 में 20 जोड़ेंगे तो आपका 57 हो जाएगा, और 57 में 9 जोड़ेंगे तो आपका 66 हो जाएगा। यानी ये आपका आना चाहिए 66, है ना, 66 आना चाहिए। अब हमसे ये कह रहा है कि इसका मॉडल मतलब मोड, और मोड इसका सबसे बड़ा जो है ये शायद ये वाला है, ये सबसे बड़ा है, ये यही तो ना। तो मोड के लिए ये वाली लाइन, ये मोड के लिए है ना। यहाँ पर लिखेंगे लोअर लिमिट ऑफ मोड, लोअर लिमिट ऑफ मोड इक्वल टू कितना 15। ये मोड की लोअर लिमिट ऑलरेडी दे दिया, लेकिन अभी मीडियन की लोअर लिमिट निकालना है, पता नहीं मीडियन कहाँ है, तो हम इसको ले लेते हैं। इसको ये n दिया है, n इक्वल टू कितना 60
6 ये आपका क्या है, इवन है, और इवन होने के कारण इसमें फार्मूला लगेगा ये n/2 टर्म और प्लस में n/2 प्लस 1th टर्म। गुणा भाग आप सभी को आता है, 66 का 2 से सीधे गुणा कर भाग करके लिख देते हैं 33 और प्लस में 34, है ना, और 33 34/2, 33 34 इस पे लाइज हो रहा है, इस वाले पे 33 34 इस वाले पे लाइज हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये एफ हो जाता है। याद आया कुछ, है ना। तो इनके अकॉर्डिंग लोअर लिमिट हुई कितनी, 10। तो यहाँ पर लिखेंगे लोअर लिमिट ऑफ मीडियन इक्वल टू कितना, 10। अब योग करना सम, यहाँ 10 है, यहाँ क्या है 15, तो 15 प्लस 10 कितना है 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही केवल निकालना। फर्स्ट क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर रहने देते हैं, समझ नहीं पाओगे बता भी देंगे तब भी, एक आध क्वेश्चन लगाने के बाद समझ में आ जाएगा। सेकंड को देखते हैं, सेकंड बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सभी जानते हो, ये कहता है कि लिखा हुआ 57 17 और ये आपका लिखा हुआ 26, ये आपका लिखा हुआ है 91 और फिर उसके बाद लिखा हुआ 0, फिर 26, फिर उसके बाद 53, फिर 81 है, फिर सॉरी 83 41 83 41 57 115 26 ये दिया हुआ क्या, 56 नहीं है 53 कहाँ, ये क्या है, ये है ही नहीं। चलिए हाँ चलिए ये लिखा हुआ है। अब ये कहता है कि इसका मीडियन निकालिए। मीडियन के लिए सबसे पहले इसे असेंडिंग में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे छोटा 0 है, उसके बाद फिर 17 है, फिर 20 है, फिर 26 है, 2 बार 26 है ना, फिर उसके बाद 26 के बाद 41 है, फिर 57 होगा, 57 2 बार है, फिर उसके बाद क्या है 57 के बाद 83 है, फिर 91 है और फिर 115 है ना, यही है। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी यन का मान कितना दिया हुआ, 11 दिया हुआ। 11 है क्या, ऑड। जैसे ये ऑड होगा वैसे यम इक्वल टू लिखेंगे n + 1/2, फिर th लिखेंगे, फिर टर्म लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 11 + 1/2 और फिर ये आपका हो जाएगा टर्म 11 1 12/2 और 12/2, फिर उसके बाद यही टर्म और फिर ये आपका हो जाएगा 12 से 2 को भाग दे देंगे 6th टर्म। और 6th टर्म के लिए इनको फिर से गिनिए 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म में आपका आएगा 41। तो यम का जो मान होगा वो आपका हो जाएगा 41। अब तो समझ में आया, ये दोबारा शायद ना बताना पड़े, इजी है। अब ऐसे क्वेश्चन आप लोग आते रहिएगा। चलिए आगे। थोड़ा सा आगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कर लीजिएगा, ऐसे सेम 4 कर रहे हैं। ये लिखा हुआ 48 41 और ये लिखा हुआ आपका 44 41, फिर लिखा हुआ 36, फिर लिखा हुआ है 2x प्लस में 8 और फिर लिखा हुआ है 2x माइनस में 6 और फिर लिखा हुआ है आपका 14, फिर 11 8 6, बस। चलिए हाँ, ये कहता है कि ये पहले से बता दिया कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है और यम इक्वल टू दिया हुआ 25 दिया हुआ। सबसे पहले हम इसके टर्म गिनते हैं, कितने टर्म हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यन इक्वल टू दिया हुआ है 10, है ना, ये 10 दिया हुआ, 10 टर्म दिया हुआ है। ये जो है आपका इवन है,
जैसे ये इवन मिलेगा, बाद में लिख लेना, जैसे ये इवन मिलेगा वैसे हम तुरंत फार्मूला लिखेंगे m इक्वल टू n/2। अब तो याद हो गया होगा ये प्लस n/2 प्लस 1 है ना, और अपान में क्या हो जाएगा 2। अगर हम देखें तो ये 10/2 यानी 5 डायरेक्ट लिख दें, और ये 10/2 यानी 5 और 1 6। क्या ये समझ में आता है सबके? क्लियर है ना इतना तुम्हें अंशु? चलिए ये 5 और 6, 5 के जगह 1 2 3 4 5 के जगह लिखेंगे यहाँ पर 2x प्लस में 8, और 6 के जगह वहीं पर लिखेंगे 2x माइनस में 6। ये आपका 5 है और ये आपका 6 है, 5वां पद है और 6वां पद है, वही लिखा हुआ है, और अपान में हो जाएगा 2, और यम की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 25। इनका इधर गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 50 इक्वल टू 2 2 4 4x, 8 में से 6 गया तो प्लस में 2, और ये इधर जाएगा तो यह हो जाएगा 50 माइनस में 2 इक्वल टू 4x, और यहाँ पर देखेंगे तो 4x इक्वल टू 50 48 हो जाएगा, और x की वैल्यू 48 को 4 से भाग दे देंगे और x की वैल्यू आपको 12 मिल जाएगी। समझ में आया? लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 से मिलते हैं, कहीं कहीं एक हाथ पूछ लेता है, जैसे कल दिया था एक पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ये कह रहा है कि मीडियन मतलब 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है मीडियन यानी m इक्वल टू दिया हुआ है 137 यूनिट, और ये आपका मीन दिया हुआ है, मीन को हम x डैश से लिखते हैं, ये आपका दिया हुआ 137.05, और आपसे मोड पूछ रहा है, ये मोड पूछ रहा है, और मोड का फार्मूला होता है मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फार्मूला होता है। वैल्यू अगर इसमें रख दें तो आंसर मिल जाएगा, 3 इंटू मीन, यम की वैल्यू मीडियन की वैल्यू 137, 2 इंटू मीडियन ये मीन की वैल्यू 137.05, गुणा करते हैं 3 सत्ते 21 के 1, 3 तिरका 9, 9 2 11, 3 एकम 3, 3 1 4, 2 से 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 तियाँ 6 1 7, 2 1 कम 2 है ना। इसमें से इसको घटा देना है, तो ये 0.0 मान लो, और 0 में से 1 गया तो 9 बचेगा, 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, और 1 यहाँ बचा था है ना, तो ये 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। ये जो आएगा ये आपका मोड हो जाएगा। बस इतना लिख लीजिए आंसर। ये आपसे कह रहे हैं कि लिखा हुआ मार्क ओबीडियंट, अगले क्वेश्चन में मार्क ओबीडियंट, और उसके बाद नीचे लिखा बगल में लिखा हुआ CF यानी फ्रीक्वेंसीज। मार्क ओबीडियंट कुछ ऐसे लिखा लेस देन टाइप में, लेस देन 20, फिर लेस देन 25 लिखा हुआ, 30 लिखा हुआ, ऐसे 40 लिखा हुआ है, ऐसे 50 लिखा हुआ, 50 तक है बस। अब उसके बाद ये कहता है कि इससे जो है क्लास इंटरवल इसका लिखना है और F लिखना है। तो सबसे पहले तो CF दिया हुआ वो लिख लेते हैं 8 13 19 24, 8 13 19 24 ये दिया हुआ। जब हम इसका क्लास इंटरवल लिखेंगे, क्लास इंटरवल लिखेंगे यानी वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल जब हम लिखेंगे तो ये जो ये लिखा हुआ लेस देन 20, ये लेस देन 20 चाहे हम 0 से 20 लिख दें तब भी सही है, और चाहे हम लेस देन ऐसे लिखा रहे हैं लेस देन 20 तब भी सही है, दोनों का मतलब एक ही है ना। ये लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर है, और ये भी सही है, कोई गलत नहीं करेगा है ना। अब जब यहाँ आएंगे 30 पे तो 20 से 30 के बीच में हो जाएगा, ये आपका 30 से 40 के बीच में हो जाएगा, और ये आपका 40 से 50 के बीच में हो जाएगा। ये आपके वर्ग अंतराल बन गए जो यहाँ लिखे थे, 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये बन गया। अब ये कहता है कि 0 से 20 के बीच की जो फ्रीक्वेंसीज है वो ये वाली 8 ही होगी। 0 से 20, 20 से कम के लिए ये 8 है इसकी फ्रीक्वेंसी, जो भी हैं 8 ही है। 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 0 से 20 के बीच में अंक पाए हैं, है ना। अब कुछ भी पा सकते हैं, 0 1 2 3 4, बस 8 स्टूडेंट्स हैं जो 20 से कम अंक पाए हैं, ठीक है। अब 13 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 30 से कम अंक पाए हैं, ऑलरेडी 8 स्टूडेंट 20 से कम हो गए, तो बचे कितने? तो बचेंगे 13 माइनस 8, यानी 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 20 से और 30 के बीच में अंक पाए हैं, यानी 21 22 23 25 समथिंग, है ना। फिर 30 से 40 के बीच में जो अंक पाएंगे वो 19 में से 13 घटा दो,
6 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 30 से 40 के बीच में अंक पाएंगे। 40 से 50 के बीच के लिए 24 में से इसके ऊपर वाला 19 घटा दो। 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 40 से 50 के बीच में अंक पाए। अब तो समझ में आया। तो इस प्रकार ये टेबल बन जाएगी। यही आपसे आंसर में पूछ रहा था और कुछ नहीं। लिख लीजिए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के हैं ये। एफ दिया है, एक्स दिया है, एफ दिया है आपका 12, 8, फिर उसके बाद ये आपका दिया है 32, फिर 14, फिर 16, फिर आपका दिया हुआ 4, और एक्स दिया हुआ आपका 40, फिर 18, फिर 50, फिर 100, फिर 80, फिर 60। ये दिया। मिटा लें। देख चुके हैं ना। चल अब देखते हैं आगे। जो ना लिख चुके हो बाद में लिखते रहेंगे। चलिए, ये ऐसे दिया हुआ, ये कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये कह रहा है मार्क है। ऐसे टेबल बनी रहेगी और ये कहेगा कि इसका मीन निकालिए। कहता है फाइंड द मीन, यानी यम निकालना है। सबसे पहले इस टेबल को जो ऐसे बना मिलेगा उसे हम ऐसे बना लेंगे। ऐसे ये कह रहा है नंबर ऑफ ये सबसे पहले तो कह देता हूँ मार्क। मार्क यानी यक्स आप पहले लिख लीजिए, ये वाला 40, 18, 50, 100, 80, 160, ये ना मार्क हो गया। ये आपसे कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब होता है एफ, यानी फ्रीक्वेंसीज। और ये दिया हुआ है 12, 8, 32, 14, 16 और 4। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया। ये आपका दिया हुआ है सी एफ, है ना। ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसीज सी एफ, जहाँ मीडियन होता है वहाँ सी एफ निकालना पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा 12। ये 12 में 8 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 20, और 20 में ये जोड़ोगे 32 तो आपका हो जाएगा 3 2 5 52। 52 में 14 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 66। 66 में ये जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 82, और 82 में ये जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 86। इनसे जोड़ लेते हैं। 8 2 10 2 12 12 4 16 16 6 22 22 4 26 के 6 हासिल है 2 2 1 3 3 3 6 6 1 7 1 8। ये आपका आ जाएगा 8 86, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वो यन आया है वो आपका आया है 86 है। 86 आपका क्या है, इवन है। ये अब ये इवन है तो हम यहाँ पर लिखते हैं यम इजकल टू यन बाई सेकेंड टर्म प्लस में यन बाई सेकेंड प्लस 1th टर्म, और अपान में हो जाएगा 2। यम इजकल टू यन बाई सेकेंड मतलब 86 का आधा, बता सकते हो। 4 3 43, है ना। और प्लस में ये 43 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 44, और बटे में कितना हो जाएगा 2। ये हो जाएगा। यहाँ पर चले आते हैं। यहाँ पर 43 44 यहाँ पे लाइज कर रहा है, इससे बड़ा है यहाँ पर लाइज कर रहा है। तो इसमें जो आपका टर्म होगा यानी ये यक्स है, वही वैल्यू 43 भी यही है, 44 भी यही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 43 की जगह भी 50, 44 की जगह भी 50, और बटे में क्या हो जाएगा 2। तो ये आपका हो जाएगा यम इजकल टू 50 दूना 100 बटे 2, यानी यम की वैल्यू जो आपको चाहिए वो आई है 50। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब भी ऐसा है कोई जिसे माध्यिका नहीं आई, देखा। अगर पढ़ाएंगे भी तो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन जो उसमें मिलेंगे वही पढ़ाएंगे, है ना। चलिए, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में आपका दिया हुआ है 0 से 10, फिर आपका दिया हुआ है 10 से 20, फिर आपका दिया हुआ 20 से 30, फिर दिया हुआ 30 से 40, फिर दिया हुआ 40 से 50। ये दिया हुआ, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 3। ये क्लास इंटरवल लिखा था और उसके बाद ये फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ। यह में दिया हुआ है 2, 4, फिर 7 और फिर 3, फिर 2। ये दिया हुआ, इतना इजी दिया रहेगा। बस इसमें बढ़ क्या सकता है, हो सकता है 10 के जगह 100 कर दे, हो सकता है 20 के जगह 200 कर दे, है ना, 2000 कर दे, लेकिन रहेगा ऐसे ही, ठीक है। क्लास इंटरवल रहेगा, यफ रहेगा।
अब उसके बाद हमें CF निकालना है, क्योंकि जैसे ही हम मीडियन की बात करते हैं तुरंत हमें CF निकालना पड़ता है। अब जब CF निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6। क्या ये सब लोग निकाल लेते हो? अब ये आपका 13, ये आपका 16 और ये आपका 18। ये जैसे ही 18 आएगा वैसे ही ये आपका इवन हो जाएगा। तो n इक्वल टू लिखेंगे 18, वो भी इवन, अभी लिखे ना आप लोग, इवन हो जाएगा। अब इवन हुआ तो m इक्वल टू हो जाएगा n/2 और प्लस में n/2 + 1 अपान में हो जाएगा 2। अब 18/2 का मतलब 9, डायरेक्ट लिख सकते हो। ये 18/2 यानी 9 और 1 10। इतना समझ में आ रहा होगा अब, है ना? तो ये m इक्वल टू हो जाएगा 9, 9 मतलब ये 9 और 10, 9 और 10 यहाँ से ज़्यादा इस पे लाइज कर रहा है ना। तो इस पूरे को ऐसे सर्कल कीजिए, पूरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सर्कल करेंगे तो आपको एक नई वैल्यू मिलेगी। ये मिलेगा ये वाला F1, ये वाला हो जाएगा F मतलब 7, F मतलब 7। आगे चलते हैं, ये यहाँ से यहाँ पे आ जाइए L और ये L, ये L1 और ये L2। यहाँ से L1 इक्वल टू 20, L2 इक्वल टू 30, ये हो जाएगा। n इक्वल टू दिया हुआ 18, ये इसके पहले एक ऊपर की वैल्यू C इक्वल टू हो जाएगा 6। इनसे इतनी चीज़ें आपको मिलेंगी। इनसे मिलेगा कि आप किस लाइन में लाइज कर रहे हैं, ध्यान देना। इनसे मिल रहा है कि आप किस लाइन में लाइज कर रहे हैं, और जिस लाइन में आप लाइज करते हैं उसमें से इतनी वैल्यूज आपको मिलेंगी, ठीक है ना। यहाँ पर एक एच होता है आपका L2 माइनस L1 यानी 30 माइनस 20 यानी हो जाएगा आपका कितना 10, है ना। अब इतनी वैल्यू मिलने के बाद आपको सिर्फ फार्मूला लगाना है m का, m इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस C इंटू H अपान में F, ये फार्मूला होता है। चलिए मान रखते हैं इसमें L1 की वैल्यू यहाँ से 20, n/2, n का मतलब 18/2 और C की वैल्यू यहाँ से 6 और इंटू H की वैल्यू कितनी 10 और अपान में F की वैल्यू यहाँ से 7। इतनी वैल्यू रख देंगे और घटा लेंगे, शायद आंसर आ जाए। देखते हैं, 20 हो जाएगा, 18 में से 2 गया तो 9 माइनस 6 हो जाएगा, गुणे 10/7 हो जाएगा, ये 20 ही रहेगा। ये आपका 3 गुणे 10, 3 दहम 30 हो जाएगा, लिख सकते हो ऐसे डायरेक्ट। ये 3 और ये 10 है ना, 7 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा 7 चौक 28.2, 20 हुआ, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, बस इतना तक छोड़ दो। ये 20 4 24.28, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब समझ में आया ये कुछ, है ना।